श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा का तुलसी कथा जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, सीता समारोपित वामभागं, पाणो महासायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमीदशेश्वरधाम दरखासिमते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में श्री कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगे गए, जिसमें भरत जी को युवराज पद राज्य और दूसरे से श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। और राजा दशरथ बहुत समझाते हैं कि ठीक है, युवराज पद तो आप भरत जी को दे दो, लेकिन राम को वनवास मत दो, ये वरदान ऐसा मत मांगो। लेकिन कई नहीं मांगती हैं और उस पर दृढ़ रहती हैं। तो इसलिए आगे कह रहे हैं कि काह न पावक उजारि सक, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल के ही जग कालु न खाय। अर्थात कहते हैं आग क्या नहीं जला सकती है, एक समुद्र क्या नहीं, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, और अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विधि काह सुनावा, का दिखाए चाह काह दिखावा, एक कहाई भल भूप न कीन्हा, बर विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। तो कहते हैं कि विधाता ने क्या सुना कर और क्या सुना दिया था। अभी जो है सारे नगर में श्री राम के राज्याभिषेक की कहानी की बात जो है वो इसका समाचार फैला और सब लोग प्रसन्न हैं। और अब जो है उनके वनवास की बात आ गई है। तो कहते हैं कि विधाता ने क्या सुना कर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। अर्थात एक कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। कहते हैं जो हट करके अर्थात कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए राजा दशरथ जी। स्त्री के विशेष वश होने का मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। एक धर्म परिमित पहचाने, निपह दोष नहीं दे ही सयाने। क्योंकि शिव दधीचि हरिचंद्र कहानी, एक सन कहाई बखानी, एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुनि रहाई। वे शिवी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई इसमें भरत जी की सम्मत बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। तो और कोई तो हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम जी चंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कह रहे हैं कि चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। चंदु चवै बरु अनल कन सुधा होई विषतूल, असपने हो कबहू न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। तो भरत जी राम जी के विरुद्ध जो है कभी स्वप्न में भी कोई कार्य नहीं करेंगे। चंद्रमा चाहे अपनी शीतलता छोड़ करके और आग की चिंगारी उगलने लगे, और अमृत भले अमृत जो है विष के समान हो जाए, यदि ये सब संभव नहीं है, फिर भी यदि कदाचित ये संभव हो जाए, वो फिर कहते हैं कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं जा सकते हैं। तो एक विधात है दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विषु देही। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया।
हृदय में दुखा जलन होने हो गई, दुख और जलन हो गई और आनंद उत्साह सब मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की मानी, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, अर्थात उसे प्रेम से सब समझाने लगीं कि पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। लेकिन फिर भी कैकेयी की बड़ी तारीफ करके उन लोगों ने समझाया कि तुम बड़ी अच्छी हो, शील स्वभाव की हो, तुम्हें ऐसा वरदान नहीं ले मांगना चाहिए, तुम्हें राम जी को वन भेजने के लिए नहीं अड़े रहना चाहिए। फिर भी जो है कैकेयी को ये सब अच्छी बातें एक बाण के समान लग रही हैं, उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं और कहती हैं कि जो बड़ी बूढ़ी हैं और ब्राह्मण स्त्रियां हैं, वे सब कैकेयी को समझाते हुए कहती हैं कि भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सबु जगु जाना, करहु काम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आजु बन देहु। तो स्त्रियां सारी बड़ी बूढ़ी कैकेयी को समझा रही हैं कि है कैकेयी, तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं, और इस बात को सारा जगत जानता है, सब लोग जानते हैं। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, बहुत स्नेह करती थी उनको, आज की सब रात से उन्हें वन भेज रही हो, वन दे रही हो उनको। हाँ, तुमने कभी सौतिया डाहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है? क्यों? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? और क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? और क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? राजा दशरथ जी क्या श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, सीता जी भी वन चली जाएंगी, और न तो यहाँ लक्ष्मण जी ही रहेंगे, लक्ष्मण जी भी वन चले जाएंगे, और भरत जी राज्य नहीं करेंगे। तुम जो सोच रही हो कि भरत राजा हो जाएंगे, तो भरत राज्य नहीं करेंगे, और न राजा ही जीवित, और न राजा दशरथ ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। कैकेयी को ये सब समझा रही हैं। तो अस विचार उर्छाड़ हो कोहु, शोक कलंक कोठि जन होहु, भरत ही अवश्य देहु जुबराजो, कानन काह राम कर काजो। तो हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध छोड़ दो, कैकेयी को समझा रही हैं, और शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है, उनको बन जाने को मत कहो, मत वरदान ऐसा मत मांगो। अनाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरु गृह बसहु राम तजिते हो, नृप सन्यास बरु दूसर ले हो। तो बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ कैकेयी को समझा रही हैं कि श्री रामचंद्र जी के रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, हाँ, वे धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं, और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उसमें विषयासक्ति है ही नहीं है। इसलिए कहती हैं कि तुम्हें आशंका ना करो कैकेयी कि श्री राम जी वन नहीं गए तो भरत जी के राज्य में विघ्न करेंगे, इतने पर भी न माने तो तुम राजा से ऐसा दूसरा वरदान भी मांग सकती हो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहें, अर्थात अयोध्या में ही रहें, घर छोड़ दें और गुरु के घर में रहें, जिससे तुमको विश्वास हो जाए कि भरत जी को राज्य में राम जी विघ्न नहीं डालेंगे। जो नहीं लगी हों कहें हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन्ह कछु होई, तो कही प्रगट जना वहु सोई। और सब समझा रही हैं कि जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। भरत, हाँ, राम जी बन जाएंगे तो लक्ष्मण जी भी बन चले जाएंगे, सीता जी भी बन चली जाएंगी, और तुम भरत सोच रहे हो कि भरत राज करेंगे तो भरत राज भी नहीं भोगेंगे, और राजा दशरथ जी जीवित नहीं रहेंगे तो पूरा अयोध्या उजड़ जाएगा, तो सारा दोष आपको तुम्हें लगेगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा।
तो कहते हैं यह तुमने कुछ हंसी की हो, अर्थात या तुमने हंसी में ये वरदान ऐसे हंसी किया हो, तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है, हंसी किया है हम भगवान। तो राम सरित सुत कानन जोगु, काह कही सुन तुम कहूँ लोगु, उठहु बेग सोई करहु उपाई, जहि विधि शोक कलंक नसाई। तो कहती हैं कि राम सरीखा पुत्र क्या उनके बन के योग्य है? या सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे कह के यथा, इसलिए तुम जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए, ये शोक और कलंक आपको ना लगे, हट जाए। तो कहते हैं कि जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, यही उपाय करो करके तुम कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात अर्थात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। एक ही तो अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार करके तो सही, उसके बाद तब कुछ कहो। तो इस प्रकार जो है सखियों ने ऐसे सीख दिया कैकेयी को, क्योंकि जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया, जरा भी ध्यान नहीं दिया। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दोष के मारे रूखी अर्थात बेप्रवत हो रही है और ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही है। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। तब उसकी मंद बुद्धि, सब उसको जो है मंद बुद्धि है, अभागनी है कहती हुई चल दी, सब चल दिया। राजू करत यह दे दय बिगोई, कीन्ह सियस जस करई न कोई, एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटि के गारी। कहते हैं राज्य करते हुए इस कैकेयी को देखने का राज्य करते हुए उस कैकेयी को देखने का नष्ट कर देखने को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष ऐसा विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां भी दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर अर्थात भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे सब लोग कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। तो अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखै राऊ। तो सभी पुरुष और स्त्रियाँ विषाद के बस हो रहे हैं, अत्यंत दुखी हो रहे हैं और स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। वो बड़े प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। राम जी श्री राम जी को रात तिलक की बात सुनकर बहुत विषाद हुआ। इन सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही रात तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन समझ पाकर वह सोच मिट गया। तो जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की बात आई थी युवराज पद पे, तो श्री राम जी बड़े सोच में पड़े थे कि हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले हैं, कूदे हैं, एक साथ शादी और विवाह हुआ है, फिर भी राज तिलक केवल मेरा अकेले हो रहा है। तो श्री रामचंद्र जी बड़े सोच में पड़ गए थे। और इधर जब माता कैकेयी ने उनको वनवास के लिए वरदान मांगा राजा दशरथ जी से, तो बड़े प्रसन्न हो गए कि ठीक है भरत जी राज करेंगे और हम वनवास में रहेंगे। अब तो इस श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है, बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से
छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। तो वो जब बन जाने का समाचार जब उनके बन जाने का निश्चय हो गया तो वो बहुत आनंद में मग्न हो गए। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। दीन्हि असीस लाई उर लीन्हे, भूषण बसन निछावरि कीन्हे। तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। तो बार बार मुख चुम्बती माता, नैन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुन हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। तो माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर और फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तन प्रेम रस था दूध बहाने लगी। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंग धनद पद बीजनु पाई। तो उनका प्रेम और महान आनंद जो है कुछ कहा नहीं जाता है। वो बहुत प्रेम में और आनंद में मग्न है, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वाणी में बोल रही हैं। कहौ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकितशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। तो माता कहती हे तात, एक माता बलिहारी जा रही हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पूर्णशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप जब जाए भैया, भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। तो माता कहते हैं कि हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे, जो मिठाई प्रसाद जो भी खाना हो खा लो। भैया पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। मातु बचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु करे कै फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मधु भंवर न भूला। तो माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद अर्थात पुष्परस से भरे थे और जो राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुबानी। अरे पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। तो श्री राम जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको तो वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है, जहाँ जहाँ सब भांति मोर बड़का, जो मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसलिए हे माता जी, आयुष देहि मुदित मन माता, हे माता जी आप प्रसन्न होकर के मुझे जो है आज्ञा दें, और जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, और मेरे स्नेह बस भूल कर भी नहीं डरना। हे माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुण्य देखी हाँ, मनुजनि करसि मलान। तो कहते हैं हे माता जी, मन में थोड़ा भी दुख मत करना, दुख मत करो, क्योंकि बरस 4 और 10 अर्थात 14 वर्ष वन में रह करके
पिता पितु वचन प्रमाण, पिता के वचन को प्रमाणित करके अर्थात सत्य सिद्ध करके सत्य करके फिर लौट के आप तुम्हारे चरणों का दर्शन करूँगा। आए पाए पुण्य देखी हूँ मनु जन कर सिमलान, इसलिए आप मन में दुख मत करिए। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर कर के, साम सुख सुन शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। गोरखपुर में से श्री राम जी के वे बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे। मधुर विनीत वचन विनीत मधुर रघुबर के, विनीत अत्यंत नम्र और मीठे वचन श्री राम जी के सरसम लगे, बाण के समान लगे, मार दूर करके माता के हृदय में जो है वो बाण के समान लग रहे हैं, अनुभव हो रहा है। और शाम सुख सुन शीतल बानी, और उस शीतल बाणी को सुन करके कौशल्या वैसे ही शाम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवास सूख जाता है। जवास की घास होती है जो कि बरसात के पानी से सूख जाती है, जबकि सारी वनस्पतियाँ बरसात के ऋतु में बरसात के पानी से प्रसन्न हो जाती हैं। पर कहीं न जाए कछ हृदय विषादु, मन हो मृगी सुन के हरिनादु, नैन सजल तन थर थर काँपी, मांझहि खाई मीन जनु मापी। तो कहते हैं हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है। हृदय में इतना दुख है माता कौशल्या के, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिन्नी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर जो है थर थर काँपने लगा, नयन से जल और तन थर थर काँपी, मांझहि खाई मीनू जनु मापी। तो मानो मछली मांझा अर्थात पहली वर्षा का फेन जो है खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहति महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। धर धीरज, धीरज धरकर सुध बदन निहारी, और पुत्र के शरीर को देख करके गदगद वचन कहति महतारी, माता जी गदगद वाणी में कहने लगी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, हे पुत्र तुम तो पिताजी के प्राणों के समान प्यारे हो। पिताजी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यार करते हैं, फिर भी देख मुदित आपके चरित्र को, आपके कार्य को आपके देख करके राजा प्रसन्न अत्यंत प्रसन्न होते हैं, नित्य प्रसन्न होते हैं। और आप तो आओ तुम जो है राजा के प्राणों के समान प्रिय हो। फिर भी राजुदैन कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बन कहीं अपराधा। फिर भी राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, और फिर अब किस अपराध से बन जाने को कह रहे हैं। तो तात सुना वह मोहि निदानो, को दिन कर कुल भयो कृशानो। तो इसलिए हे पुत्र हमको बताओ कि सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है, ये ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें यहाँ बताओ। निरखि राम रुख सचिव सुत कारण कहे बुझाए, सुनि प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बननी नहीं जाए। तो कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। निरखि राम रुखो, राम जी का रुख देख करके सचिव सुत मंत्री के पुत्र ने कारण कहे बुझाए, सभी कारण जो है समझा करके माता जी को बताया। और तो फिर क्या सुनि प्रसंग रही मुँह जी में, तो उस सारे प्रसंग को सुन करके माता कौशल्या गूंगी जैसी चुप रह गई। क्योंकि उनकी दशा का वर्णन की नहीं किया जा सकता। उस समय सुनि प्रसंग रही मुँह जी में, अब दशा वर्णन नहीं जाए तो उनकी जो दशा है, जो स्थिति है, उसका वर्णन फिर किया नहीं जा सकता है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। तो न राख ही सकती हैं, राख ही न सकई न कही सक जाहो, दुहु भांति उर दारुन दाहो। अब जो है माता कौशल्या जो है न उनको ये रख सकती हैं और न बन जाने को ही कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है, कष्ट हो रहा है। लिखत सुधा कर गा लिखिरा हो, विधि गति बाम सदा सब का हो। जैसे मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल, सदा सबके लिए जो है
टेढ़ी होती है कि लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। लिखत सुधाकर चंद्रमा लिखना चाह रहे हैं लेकिन लिख राहु, लेकिन राहु लिख गया। इसलिए विधि की गति जो है वाम सदा सब काहू, इसलिए विधाता की गति को सदा सबके लिए टेढ़ी रहती है, उसे नहीं कहा जा सकता क्या होगा। तो कहते हैं धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। धर्म स्नेह उभय मति बेघेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। और उनकी दशा सांप छछुंदर किसी हो गई। वो सोचने लगी कि मैं यदि अनुरोध करके हट करके पुत्र को रख लेती हूँ, राखों सुत ही करूँ अनुरोधु, तो धर्म जाए अरु बंध विरोधु, तो धर्म चला जाता है और भाइयों में विरोध होगा। इसलिए कहूँ जान बन तव बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। तो कहते हैं और यदि बन जाने को कहती हो तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी कौशल्या विशेष रूप से सोच के बस हो गईं और बहुरी समुझती धर्म से आनी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी ने स्त्री धर्म अर्थात पातिव्रत धर्म को समझ करके राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर, राम भरत दो शुद्ध सम जानी, दोनों पुत्रों को समान जान करके और फिर सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली। सरल स्वभाव राम महतारी बोली, वचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बलि की न्योनी का, पितु आयु सब धर्मक टीका। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने अच्छा किया है, पिता की आज्ञा को पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। तात जाऊं बलि की न्योनी का, मैं बलिहारी जाती हूँ जो तुमने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पितु आयु सब धर्मक टीका, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का सबसे बड़ा धर्म है। राजु देन कहि दीन बनो मोहिन सो दुख लीस, तुम बिन भरतहि भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेश। तो माता कौशल्या कहती हैं कि राज देने को कह करके तुम्हें बन दे दिया तो उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं है। दुख तो उस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। तुम बिनु, तुम्हारे बिना भरत ही भूपति ही प्रजा ही, भरत को भूपति माने राजा को और प्रजा को प्रचंड कलेश, बड़ा भारी क्लेश होगा, दुख होगा। तो हमें कहती हैं कि तुम्हारे बन जाने का मुझे दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है जो केवल पितु आय सुताता, तौ जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तौ कानन सत्य अवध समाना। तो माता कौशल्या कहती हैं कि जो केवल पितु आय सुताता, यदि केवल पिताजी की आज्ञा होती तो माता को अर्थात पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ हम कह देते। तो जन जाहु जानी बड़ी माता, क्योंकि माता का अधिकार ज़्यादा है, इसलिए हम तो कह देते कि तुम मत जाओ वन, भले ही पिताजी आज्ञा दे रहे हैं। किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो, अर्थात तुम्हें तो पिता माता कैकेयी और पिता ने दोनों लोगों ने बन जाने को कहा है, तो अब वह वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान हो जाएगा। हम तो नहीं रोक सकते क्योंकि तुम्हारी माता ने भी तुमको कह दिया है। तो पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित ने पही बन बासो, बल बिलो की ही हो ईशरासु। कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए तो वन के देवता ही तुम्हारे पिता होंगे और वन की देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। खग मृग चरण सरोरु सेवी, और वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। अंतः उचित ने पही बनवासु, राज के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। नहीं तो राजा को भी तो अंतः उचित, अंत में उचित है कि निपहि बनवासु, राजा भी वनवास करें। चौथेपन में राजा को भी राज्य छोड़ करके, राज्य दे करके और वन में चला जाना चाहिए, यह तो उचित है।
हाँ, इतना है कि अभी तुम्हारी अवस्था देख करके लगता है कि थोड़ा हृदय में दुख होता है। भय बिलोकी, भय माने आयु को देख करके हृदय हो ही हरासु, हृदय में दुख हो रहा है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहिले हो, तुम्हारे हृदय हो संदेह हो। हाँ, हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है, बड़ भागी बनो, और अवध भागी, अवध बड़ा भागा है। हाँ, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जिसे तुमने त्याग दिया है। हे रघुवंश के तिलक, जिसे तुमने त्याग दिया है। जो सुध कहो संग मोहि ले हो। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। तुम्हारे हृदय हो ही संदेह होगा, तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाओ, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो। पूत परम प्रिय तुम सभी के परम प्रिय हो। प्राण प्राण के जीवन जी के, और प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। तो ते तुम कहो मातु बन जाओ, वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं मन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। मैं सुनि वचन बैठी पछताऊँ। तो हाँ, और तुम्हारे ऐसे वचनों को सुन करके हम बैठ करके पछताएँ। कहती हैं कि यह विचार नहीं करो हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए। मानि मातु कर नात बलि, सूरत विसर्जन जाए। कहती हैं सोच कर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। यह विचार नहीं करो हट, झूठ स्नेह बढ़ाए, झूठा स्नेह बढ़ा करके मैं हट नहीं कर रही हूँ। हाँ, मानि मातु कर नात बलि, तो मैं बलैया देती हूँ कि माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना, सूरत विसर्जन जाए। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। तो कहते हैं कि हे गोसाई, सब देव और पिता तुम्हारी वैसी रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास के वर्ष 14 वर्ष जो है, तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, त्रिजन कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। तो ऐसा विचार करके अस विचार सोई करो उपाय, ऐसा उपाय करना सब हैं जियत जहीं भेंटे हुआ है, जिससे कि सब लोग यहाँ जीते रहें। और जो है आप आकर के उनसे मिलो। मैं बलिहार जाओ सुखेन, बन ही बलि जाओ, और मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों परिवार वालों नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। तब कर आज सुकृत फल दीता, भयो कप कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। सब करे आज सुकृत फल बीता, और भयो कराल काल विपरीता, भयंकर काल जो है हमारे विपरीत हो गया है। बहुविध बिलप चरण लपटानी, इस प्रकार से कौशल्या माता बहुत विलाप करती हुई हैं, और अपने को परम अभागिनी जानकर, परम अभागिनी आप ही जानी, अपने को परम अभागिनी जान करके वो माता कौशल्या श्री रामचंद्र के चरणों में लिपट गई। बहुविध बिलपी चरण लपटानी, दारुण दुषा दाह उर्व्यापा, बरन्य जाहे विलाप कलापा। तो कहती हैं हृदय में उनके भयानक दुख संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। बरन न जाए विलाप कलापा, और राम उठाए मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाए। तब श्री रामचंद्र जी ने माता को उठा करके हृदय से लगा लिया, और फिर कोमल वचन कह करके उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी सीय उठी कुलाय, जाय सासुपद कमल नृप बंदी बैठे सिरुनाय। तो उसी समय यह समाचार सुनकर श्री सीता जी व्याकुल हो गई, अपलाग उठे
और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। हाँ, तो 3 है आशीष सास मृद बाण को, सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। अति सुकुमार देखे कुलानी, और सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गए। हाँ, तो बैठी बैठी नमित मुख सोचती माता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। तो रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए हुए बैठी जो है सोच रहे हैं कि चलन चाहत बन जीवन नाथो, कही सुगति सन हो ही साथो, की तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। तो सीता जी सोचती हैं, विचार करती हैं कि जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान ने उनका साथ होगा, किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। अर्थात शरीर प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती। तो सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है उसके विशेष प्रकार वर्णन किया जा रहा है। मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। हाँ, सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं और उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली कि तात सुनो सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। एता सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी हैं, तो सास ससुर और कुटुंबी जनों की बहुत प्यारी हैं, बहुत प्रिय हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन विध गुण रूप निधान। और कहती हैं देखो इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और मधुर सूर्य कुल के सूर्य हैं। ससुर जो है इनके सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। श्री राम जय जय राम, कथा विदर्जन होत हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय।